गुड इवनिंग अनिल हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिकोड करेंगे कि आरबीआई इवेंट जिस तरीके से हमने मूव सोचा था उस तरीके से मूव आया, प्लस आगे का सिचुएशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज इज सेइंग कि आगे क्या मूव कर सकता है और किस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा ऑप्शन डेटा में डीप डाइव करेंगे। आई विल ट्राई टू रैप द सेशन विद इन 15-20 मिनट, जिसमें मैं अपना पूरा व्यू दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है और किस तरीके से हम आगे आगे जा सकता है। सो आरबीआई का इवेंट हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 1000 पॉइंट का मूव आएगा आरबीआई में, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव आना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ बिग इवेंट। एक्सपेक्टेड लाइन से 25 0.25% रेट कट करेगा, उसने किया, एंड हेंस बैंक निफ्टी नीचे से रैली किया था। तो बट जिस तरीके से मूव आना चाहिए आरबीआई इवेंट में वैसे मूव आया नहीं। ओके, हालांकि डिप तो दिया था नीचे। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जिसको लेना था उसने लिया होगा, बट जिस तरीके से मूव आना चाहिए उस तरीके से मूव आया नहीं, एंड विच इज ओके। अब भी आगे क्या दिख रहा है, वो हम डिकोड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो विल स्टार्ट विद निफ्टी। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, जस्ट अ सेक। निफ्टी में जिस तरह का रेंज बन रहा है, एंड इस तरीके से मैंने ये शायद डिकोड भी किया था और मैंने बताया था कि इस तरीके से मुझे निफ्टी दिख रहा है। इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मैंने बोला था कि एक डीप मारेगा और पुल देगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने ज्यादा डीप मार दिया, तो थोड़ा नीचे तक उसने डीप लिया। ओके, तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है कि कंप्लीट है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बना है। थोड़ा सा नीचे से ले लो, ये यहां से कर लिया उसने। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग एक मूव पर आना चाहिए। ओके, उसमें बहुत सारे रीजंस है देने की। मैं अभी इसको पहले वापस एक बार डिलीट कर देता हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता हूँ। दिखाता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको आइडिया आ जाएगा। सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है? लिक्विडिटी ट्रैप किस तरीके से होती है? लिक्विडिटी ट्रैप इस तरीके से होती है जब प्राइस आपका एक स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक करता है। ओके, और वो अंदर डीप करता है। ओके, एक स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक करता है और वो अंदर डीप करता है। उसके बाद अगर वो स्ट्रक्चर लेवल वापस रीटेक करता है तो लिक्विडिटी हंट नहीं होती है, वो ब्रेकआउट मूव होता है। ओके, वो लिक्विडिटी हंट नहीं होती है, वो ब्रेकआउट मूव होता है। अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वेव थियरी के बारे में कुछ बात ही नहीं करूंगा। ये इसने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल दिख रहा है, ब्रेक मारा, ब्रेक मारा, और उसने पुल बैक दिया, बराबर है। अगर ये लिक्विडिटी हंट ट्रैप होती तो ये यहां से टच करके गिर जाता, दिख रहा है। बट ये लिक्विडिटी हंट नहीं थी, ये जो था ना, ये वाला जो रेंज, ये वाला, ये वाला जो रेंज था, ये लिक्विडिटी हंट नहीं थी। क्योंकि लिक्विडिटी हंट के बाद जो इम्पल्स कैंडल आना चाहिए था यहां से, इसके बाद ऐसा ऐसा एक रेड कैंडल और एक रेड कैंडल जो आया नहीं। गॉट इट? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, ये देखो यहां से बाइंग स्टार्ट हो गई है, ये दिख रहा है, ये 5 कैंडल को, ये देखो, ये पूरा बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। यहां से पकड़ लो, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ने पूरा गेम चेंज कर दिया। ये वाला कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता है, ये लो, ओके, इसका लो जब तक जाएगा नहीं, जैसे मंडे का टाइम है, अब ध्यान से सुनो, ये लो अगर नहीं ब्रेक करेगा, या तो ये 15 मिनट का कैंडल एक ऐसे नीचे क्लोज नहीं करेगा, लॉन्ग पे ही बने रहना है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं हम जाएंगे वो लेवल पे जो मैंने क्लियरली बता चुका हूँ, 2495 कुछ ये लेवल पे जाएंगे। बहुत सारा रीजन मैंने आपको बताया था कि ये इसका, ये देखो 60% एरिया, 61.1% रेशो है, ऊपर वाले का 38.2% रेशो है, दिख रहा है।
दो दो जोन कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, इधर तक ये जाना चाहिए इसको। इमीडिएट टारगेट होना चाहिए इसका, जो मैं लॉन्ग कैरी कर रहा हूँ। हालांकि लॉन्ग मैंने ज्यादा कैरी नहीं किया है, मैं जस्ट एक लॉट छोड़ा हूँ। आई वांट टू, मैं 4 लॉट लॉन्ग मारूंगा यहाँ से एग्जैक्टली exactly जब मैं देखूंगा कि यहाँ से कुछ मूव आने वाला है। ओके, आई विल वेट फॉर वन मूव यार। इसके लिए मैं कल मंडे को दिन में वेट करूंगा, और जैसे ही मुझे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं उस पर बाई कर दूंगा। मैं एक लॉट इसलिए छोड़ा हूँ कि टेस्टिंग द वाटर्स, मैं कभी भी पहले एक लॉट पे वाटर टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या है, उसके बाद ही आई स्टार्ट एडिंग मोर लॉट्स। ओके, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लेवल। ये आज का इसका लो, ये जो ये पिन बार का लो है ना, ये टूटना नहीं चाहिए रेड वाला। अगर ये नहीं टूटा तो स्ट्रक्चर वाइज वी आर गोइंग अप। ओके, ये आप इसको एबीसी भी समझ सकते हो। ये एक वेव हो गया, ये दो वेव हो गया, ये तीसरा वेव हो गया। ओके, सिमिलरली ये जो था ये ए ए बी सी पकड़ लो, एक वेव दो वेव, ये भी एक वेव, ये एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन देना वेव। इसके नीचे क्लोज करेगा 15 मिनट का कैंडल, ऐसा मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये देन इमीडिएट टारगेट वुड बी, ये लो लेने जाएगा 23,125, ये इधर तक आएगा ही आएगा। ये जैसी ब्रेक मारा ये नीचे आएगा, ब्रेक नहीं मारा ये ऊपर जाएगा। आई थिंक बीजेपी ने दिल्ली इलेक्शन जीत चुके हैं, आउटकम आ चुका है। आई थिंक गैप अप शायद खुलना चाहिए, आई एम नॉट श्योर खुलेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि खुलना चाहिए। तो आपका प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है, ये कैंडल का लो नहीं टूटा ना तो ये ऊपर जाएगा। ओके, ये लेवल को टच करेगा, ये लेवल को टच करेगा, और देन देयर विल बी अ क्रैश। क्रैश मतलब थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। इसके मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, दिस विल बी लाइक एन वेव 1 2 3 4 and a 5, then it will be like A, B and a C। दिख रहा है? इट विल बी लाइक इन ए बी एंड सी। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी। गौरव, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है। मैं अभी भी बुलिश हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग द मूव टू अप। जब तक ये नीचे का लो 23,426 नहीं टूटता, आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप। और इसका ओवरऑल मूव होगा ये वे 1 2 देन अ 3 and a 4 and a 5। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके ऊपर का हाई लेने जाए, पॉसिबल है हाई लेने जाए। बट एक बड़ा नीचे क्रैक आने वाला है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट इज क्रैकिंग। ओके, एक नीचे आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए जाएगा, फिर एक क्रैक देगा नीचे। मैंने बोला था कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे गिरेगा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, ये देखो थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्ट किया था कि और ऊपर जाएगा, बट यहाँ से ही वो क्रैक करना स्टार्ट किया। दिख रहा है नैस्डैक, एसपीएक्स, ये क्रैक करेगा, बट हम ज्यादा क्रैक नहीं करेंगे, हम कम क्रैक करेंगे। तो मंडे को आपको शायद एक अच्छा सा गैप अप खुलने दिख जाए, और कैन बी 300 पॉइंट्स गैप अप, या तो एक मूव देगा लिक्विडिटी हंट के लिए, देन इट विल स्टार्ट क्रैकिंग। डॉलर देखो, ये लेवल को होल्ड कर रहा है, दिख रहा है। जब तक ये रेड लाइन के नीचे क्लोज नहीं रहेगा ना, बैक टू बैक, तब तक ये गिरना चांसेस कम। बट लेट्स सी, ये हम लेवल पे वॉच करेंगे करता क्या है। देखो डॉलर वापस ऊपर जाएगा, ये नौटंकी करेगा इधर अभी पूरा। ब्रेक मारा, लिक्विडिटी लिया, एक लास्ट बार और ऊपर जा सकता है, ये लास्ट बार, ये शायद पकड़ के चलो, किधर तक जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये इसके ऊपर जाएगा,
ये इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लो, देन स्टार्ट क्रैशिंग। इधर से देन इट विल स्टार्ट क्रैशिंग, यहां से मूव आएगा, अच्छी वाली बड़ी वाली। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि निफ्टी में ये मूव आने वाला है, दिख रहा है मुझे। आई कैन बी रॉन्ग। मैं जैसे ही ये लेवल ब्रिज मारा, मैं अपना सिचुएशन, अपना साइड चेंज मार दूंगा। ये लेवल ब्रिज मारा, मैं ये काउंट चेंज करके फिर ये काउंट ऐसा हो जाएगा, देखो। दो काउंट होगा, बता रहा हूं। इधर इट विल बी लाइक ये ये एक्सपांडेड फ्लैट, देन अ मूव अप, और इट विल बी लाइक ये 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 ये, देन अ मूव डाउन, देन अ मूव अप। डाउन मूव नहीं दिख रहा है मुझे, ज्यादा बड़ा डाउन मूव नहीं दिख रहा। वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ बिग ब्लास्ट अप। सो जस्ट बी केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल। मुझे बड़ा ब्लास्ट दिख नहीं रहा है, बड़ा ड्रॉप नहीं दिख रहा है, सॉरी, ब्लास्ट ऊपर दिख रहा है। तो क्योंकि उसको नीचे बिजनेस ही नहीं है, उसने लिक्विडिटी सबका ले चुका है। देर इज नो बिजनेस डाउन। जो बिजनेस है उसको आप पे आपका लिक्विडिटी लेना, नीचे आना, देन ऊपर जाना। अगर आप ध्यान से देखोगे मंथली कैंडल का भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसका वॉल्यूम देखो, मंथ 3 मंथली कैंडल में डिक्लाइन। ओके, कैन यू सी दिस? जैन में स्टार्ट हुआ है, फेब में। ओके, फेब का कैंडल कैसे बन रहा है? दोजी टाइप ही बन रहा है। और ये कैंडल ऐसा ही रहने वाला, हल्का सा थोड़ा एक्सपांशन देगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे ही रहने वाला है। फैब में आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग ब्लास्ट। ये फैब का कैंडल इस तरीके से आएगा, मैक्स टू मैक्स इसके हाई तोड़ेगा, आई डोंट नो। फिर ये नीचे आएगा, ये नीचे का लो भी नहीं तोड़ेगा, हाई भी नहीं तोड़ेगा, दोजी टाइप बनाएगा। मार्च में ब्लास्ट आएगा ऊपर, मार्च में देयर इज अ ब्लास्ट, देन इट विल गो अप। बैंक निफ्टी देखो, सेम स्ट्रक्चर, वॉल्यूम क्रिएटिंग, सेम सेम स्ट्रक्चर है इसका, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसने ब्रेकआउट दिया था, ये इसका ब्रेकआउट है, ये इसका लिक्विडिटी हंट है। इसने क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं दिया, क्लोजिंग किसके ऊपर दिया है? ये तुम्हारे लिक्विडिटी जोन का फ्लिप है, दिख रहा है। यहां से इसको गिरना था, ये देखो, इसको ऐसा फ्लिप करके गिरना था, लेकिन ये गिरा नहीं, ये ऊपर ही जा रहा है। लिक्विडिटी ये कैंडल ने पूरा चेंज कर दिया, ये कैंडल ने पूरा चेंज कर दिया, एंड वी आर गोइंग अप नाउ। ओके, कहां तक जा सकता है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये इधर तक आ जाएगा। फिर थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, फिर शायद ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा, टच करेगा, देन इट विल गो डाउन। Again it will give you the reaction wherein it will try to show कि ऐसा जाएगा, थोड़ा लिक्विडिटी लेने के लिए ट्राई करेगा, देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप। ओके, स्टिल गोइंग अप। निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से टिल द टाइम 24 4 वाला 400 430 का लेवल इधर अभी तक होल्ड नहीं है, तब तक इट्स गोइंग अप। ओके, मेटल्स, इंडेक्स मेटल्स में मैंने बोला था वी आर गोइंग अप, वेव वन कंप्लीट हो चुका है। लुक एट द ब्यूटी, इज गोइंग अप। बट अभी ये 5 वेव डाउन था, ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5। ओके, एंडिंग इसमें, डज इट अ वेव वन? आई डाउट। ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, इसका ऊपर तोड़ मार के वापस नीचे आ सकता है।
So it can do like this, then a this, then a रैली. ओके, बड़ा रैली आने वाला है इसमें, मेटल्स के स्टॉक में लॉन्ग रहो. बार बार नहीं बोलूंगा मैं. ऑटो मस्त बाउंस मारा फ्रॉम द लेवल विच आई एक्सपेक्टेड दैट इट विल बाउंस. आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक में जाके बताता हूँ आपको. इंडेक्स में ऑटो, देखो मैंने बोला था यहाँ से बाउंस आएगा. अच्छा बाउंस आ रहा है. आईटी डाउट लग रहा है, बड़ा गिरने वाला है. जस्ट बी वेरी केयरफुल. एफएमसीजी इज एब्सोल्युटली ट्रिकी. थोड़ा और नीचे आ सकता है बट एफएमसीजी आई एक्सपेक्टिंग अ रैली. ये आपका वेव फोर डिक्लाइन हो जाएगा, दिख रहा है इधर. ये आपका वेव फोर डिक्लाइन हो जाएगा. ये लास्ट ड्रॉप जो है ना, हल्का सा थोड़ा और ड्रॉप कर सकता है. और 3% का ड्रॉप है एफएमसीजी के. आई थिंक वेव फोर कंप्लीशन है, इसके बाद लास्ट वेव के लिए जाएगा. ये लास्ट वेव के लिए जाएगा. जस्ट बी रेडी. 53,650 में इसका ड्रॉप है. उसके बाद ये लास्ट वेव के लिए जाएगा. लास्ट वेव पकड़ के चलो. 30% का मूव आएगा इंडेक्स में इसमें भी. ओके. सीएनएक्स 100. या मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इंडेक्स नीचे आने वाला है. आई थिंक इट विल ओनली गो अप एंड अप एंड अप. डेटा भी वही बोल रहा है. चलो अभी डेटा के हिसाब से हमने स्ट्रक्चर वाइज देख लिया. अब डेटा के हिसाब से देखते हैं. चलो ये स्ट्रक्चर वाइज हमने देख लिया. निफ्टी में क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से जाएगा. लेट मी गो डेटा वाइज. डेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं. लेट्स सी. अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट्स सी, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स. मैंने आपको बोला था जैसे ही इंडेक्स फ्यूचर उनका, अब यहाँ से देखो, एफआई हिस्ट्री देखो. 3 साढ़े 3 लाख टच कर देगा, वो आपका मेजर बॉटम होता है माइनस में. -3 साढ़े 3 लाख इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में रहेगा, वो उसका बॉटम नियर बाय होगा, हफ्ते के अंदर बॉटम हो जाएगा. सिमिलरली 3 साढ़े 3 लाख अब लॉन्ग में रहेगा, वो टॉप में रहेगा. तो इधर देखो एग्जैक्टली उसने 22 जनवरी 21 जनवरी में 3.5 लाख टच किया. 22 जनवरी में भी 3.5 लाख था. देन दे स्टार्टेड एग्जिटिंग देयर शॉट्स. दिख रहा है. अभी उनका 1.6 लाख लास्ट 178 डेज, और 1.7 लाख पे ही माइनस पे वो लोग टिके हुए हैं. यहां से आपको ध्यान से दिखेगा. ये देखो 23 जनवरी 21,000 दे बॉट. देन 18,000, 38,000, 34, 12, 51,000, 30,000 सेलिंग. हार्डली कोई सेल कर रहे लोग. दे आर एडिंग इंडेक्स फ्यूचर्स. गॉट इट. और उस जगह पे क्लाइंट पे ध्यान दो. क्लाइंट आर सेलिंग. 24 जनवरी में 15, 13, 19, 26, देन 80,000. दिख रहा है. मतलब स्ट्रक्चर के लो पे दे आर सेलिंग. व्हाट एल्स कैन आई से. एंड एफआईज आर बाइंग. इट्स द सेम लॉजिक. ओके, इट्स द सेम लॉजिक. इंडेक्स फ्यूचर्स वो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं. लेट्स वन डे आई थिंक दे विल वाइंड अप द एंटायर इंडेक्स फ्यूचर. दे विल बी ऑन लॉन्ग इंडेक्स. जैसे लॉन्ग इंडेक्स स्टार्ट हो गया, अभी कैश बाइंग में भी सेलिंग एकदम. मतलब कैन यू सी 1000, 1000, 3,800 crore bullish, 400. So they are decreasing their selling in cash market, plus they are buying index futures. So data is clearly signaling that trend is going to go up. एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है. ऊपर जाएगा, एक ग्राउंड मूव भी देगा, बट ये कंसोलिडेशन जोन है. दिस इज गोना गो अप नाउ. ओके, हाई लेने को जाएगा ये. दिस इज व्हाट आई कैन सी. इट विल गो एंड ट्राई टू टेक द हाई. सो जस्ट बी अवेयर. कल के लिए ट्रेड सेटअप इज 24,400 के नीचे गया तो शॉर्ट्स, नहीं तो आई विल बी लॉन्ग. ये मैं लॉन्ग पे ही हूँ और मैं लॉन्ग पे ही खड़ा रहूंगा. टिल द टाइम आई डोंट सी द ब्रेकआउट डाउन. जैसे ब्रेकआउट डाउन हुआ, आई विल बी एग्जिटिंग इट. कुछ सॉलिड स्टॉक्स जो मैं होल्ड कर रहा हूँ, जो आप भी, आई थिंक यू कैन ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो. मैक्लॉइड, आई एम एब्सोल्युटली
बुलिश साल भर का स्ट्रक्चर टारगेट इज वेरी हाई। ये मैक्लॉयड है। आई एम एक्सपेक्टिंग 110 तक जाएगा, 42 चल रहा है। ईयरली बुलिश कैंडल देखो, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी दिया अंदर साइड, फटेगा बड़ा। सो जस्ट बी रेडी। आइडिया, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन आइडिया, एक्सपेक्टिंग ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर ये तोड़ेगा, 21 तक जाएगा। दैट्स माय स्टॉक व्हिच आई एम एब्सोल्युटली वेरी बुलिश ऑन। You can also add in your portfolio. Okay, so I'm ending this sessions. If you like my video, please share it with your friends and family members, and please like the video. और दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मर्ज कर सकते हो। आई थिंक कमेंट सेक्शन में किसने बोला था कि पीएनएल दिखाओ, बुक्स दिखाओ। धैर्य रखिए, मैं ये लाइव ही करने वाला हूँ। ओके, तो ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ये एंड ऑफ द डे एनालिसिस है। हफ्ते की बात है, हफ्ते या 15-10 दिन की बात है। आई विल कम लाइव, आई विल डू लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेड्स में वीडियो ही भेजूंगा, या तो मैं लाइव ट्रेड में कॉल ही बता दूंगा कहाँ बाय करो कहाँ सेल करो। ओके, और जो मैं बोलता हूँ मैंने ट्रेड लिया वो मैं लेता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखो, मैंने एक लॉट निफ्टी का ले रखा हूँ, जो मैंने आपको बताया था। ये है मेरा, दिख रहा है आपको? एक लॉट, मैंने एक लॉट लिया है, ये मैंने जो आपको बताया था, और मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। 309 पे मेरी बाइंग है, 320 चल रहा है। इसमें मैं लॉट ऐड करूंगा कल। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इसमें लॉट ऐड करूंगा। ओके, गॉट इट। द रीजन वाई मेरे को ये दिखाना था आपको कि जस्ट टू टेल यू दैट मैं जो बोलता हूँ मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई लेवल एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज होता है तो मैं लाइव ग्रुप में भी मैसेज भेज देता हूँ, बता देता हूँ कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्या एग्जिट करता हूँ। और मैंने परसों के दिन भी शायद मैंने जब ट्रेड लिया था, थर्सडे के दिन मैंने एग्जिट किया था इमीडिएटली मॉर्निंग में, एंड मैंने वो बता भी दिया था। सो वट एवर आई डू एनालिसिस वो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो मैं लॉन्ग पे खड़ा हूँ, एक लॉट लिया हूँ, मैं और ऐड करूंगा कल, जब तक ये नीचे का लेवल टूटता नहीं है। सो आई विल बी गोइंग विथ मिनिमम 5 लॉट्स, और मेरा टारगेट ये रहेगा ऊपर वाला। स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा, सिंपल है। गॉट इट। चलो, आई एम एंडिंग माई सेशन, थैंक यू।